नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हो सभी? एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का रीजनिंग की क्लास में। तो देखिए, हम कर रहे थे कोडिंग डिकोडिंग, और कोडिंग डिकोडिंग के कई प्रकार के टाइप हमने कर लिए थे। तो अब हम करेंगे, देखिए, कंडीशनल कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, कंडीशनल कोडिंग डिकोडिंग क्या होती है, किस प्रकार से होती है? देखिए, इसमें शर्त दी जाती है। ठीक है तो वैसे ही कोडिंग डिकोडिंग कुछ प्रकार से, एक हम कह सकते हैं एक प्रकार से क्या दी जाती है, शर्त दी जाती है। जैसे कि क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे लिखते हैं हम एक क्वेश्चन कंडीशनल कोडिंग डिकोडिंग का, जैसे आप लोग भी लिख लीजिए, साथ में करके भी देखिएगा, मैं भी करवा दूंगा आप लोगों को। जैसे स्टील मेक्स टावर को किसी कोड भाषा में 5 1 2 लिखा जाता है। ठीक है, ब्रिक मेक्स टावर, उसी कोड भाषा में 1 7 5 लिखा जाता है। ब्रिक एंड स्टील को 3 2 7 लिखा जाता है। तो एंड का कोड क्या रहेगा? ठीक है, या एक ब्रिक का कोड क्या रहेगा? स्टील का कोड क्या रहेगा? मिक्स का कोड क्या रहेगा? टावर का कोड क्या रहेगा? देखिए, सारे निकाल लेते हैं एक बार। ठीक है, अब जिनको नहीं पता है वो ध्यान से देखिएगा किस प्रकार से किए जाते हैं ये क्वेश्चन। देखिए, आप लोगों को उसी प्रकार से एक जो है लाइन दी गई है, उसको कोड में दर्शाएं। 3 शब्द हैं आपके पास, क्या है? 3 शब्द हैं। उन 3 शब्द के कितने कोड है? 3 ही कोड हैं। परंतु जरूरी नहीं है कि ये इसी प्रकार से है कि स्टील यहाँ पहले नंबर पे है तो इसका कोड क्या होगा? 5। ऐसा जरूरी नहीं है। ये अव्यवस्थित क्रम है। क्या है? अव्यवस्थित। मतलब अव्यवस्थित का मतलब, एक तो व्यवस्थित होता है कि भी जहां ये वर्ड लिखा है वहीं इसका कोड लिखा जाएगा। 2 नंबर पे मैक्स है तो 2 नंबर पे मैक्स का कोड होगा। 3 नंबर पे टावर तो 3 नंबर पे टावर का कोड। परंतु यहां इस प्रकार की कोई भी बात नहीं है। ठीक है, यहाँ 1 नंबर पे स्टील है तो उसका कोड यहाँ 3 नंबर पे भी हो सकता है। ठीक, तो हम देखेंगे कैसे करेंगे इसको। ये 3 लाइन है, इन 3 लाइन में से वर्ड को जो है हम कॉमन वर्ड ढूंढेंगे और कॉमन ही कोड ढूंढेंगे। जिस प्रकार से देखिए, हमें एंड का कोड ढूंढना है। एंड ये रहा, यहीं पे है ना एंड, और कहीं पे तो है नहीं। और किसी लाइन में है एंड? नहीं है। और किसी लाइन में एंड नहीं है, तो ये जो 2 वर्ड हैं इनको हटाना पड़ेगा, तभी तो हमें एंड का कोड मिलेगा ना। क्योंकि एंड और कहीं होता तो मेल मिलाप करवा लेते, इसका कोई दिक्कत नहीं थी। अब और कहीं है नहीं, तो देखो इन 2 लाइनों में ब्रिक के अलावा कोई और कोड सेम, कोई और वर्ड सेम है? देखो, ब्रिक इसमें भी है, ब्रिक इसमें भी है ना? 2 लाइनों में, इस दोनों में ब्रिक के अलावा कोई और सेम है? एंड है इसमें? नहीं। स्टील है इसमें? नहीं। तो देखो, एक वर्ड सेम है तो एक कोड भी सेम होगा इसमें। कौन सा है? 7 और 7। कोई और वर्ड, कोई और कोड सेम है? नहीं है ना। क्यों? क्योंकि वर्ड एक सेम है तो कोड भी क्या होगा? एक ही सेम होगा। तो हमें पता लगा ब्रिक का कोड क्या है हमारे पास? 7। आ गया ना? आया समझ में इतना सभी को? अब देखो, इसको देखते हैं। स्टील यहाँ पे है और स्टील यहाँ पे है। इन दोनों लाइनों में स्टील के अलावा कोई और सेम है? कोई नहीं है ना सेम। लीजिए तो स्टील,
इन दोनों लाइनों में एक कोड भी सेम होगा। यदि वर्ड एक सेम है तो एक ही कोड सेम होगा, वो कौन सा है? 2। तो स्टील का कोड हमारे पास क्या आ गया? ठीक है, बचा क्या? एंड का कोड, क्योंकि यहां इधर एक वर्ड बचा है, एक ही कोड बचा है, तो कितना आ जाएगा? ठीक है, हो गया ये भी क्लियर? ठीक है, इधर देखो अब मेक्स टावर 2 बच गए ना। मेक्स टावर यहां भी है, मेक्स टावर यहां भी है, 2 कोड यहां भी बचे, 2 कोड यहां भी बचे। अब हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि मेक्स का 5 है या 1 है? नहीं पता लगा सकते ना। क्यों? क्योंकि देखिए यहां मेक्स टावर दोनों इकट्ठा, मेक्स टावर दोनों इकट्ठा, 5 1 5 1। अब क्या पता मेक्स का 1 है कि 5 है, नहीं पता लगता ना। तो यहां पे आ जाएगा 5 या 1, 5 या 1, मतलब है इन दोनों में से ही कोई कोड, मेक्स और टावर का है इन दोनों में से ही कोई कोड, पर हमें नहीं पता, कंफर्म नहीं है, इसलिए हमने क्या कर दिया, या लगा के दोनों लिख दिए। क्या लिख दिए? या लगा के दोनों लिख दिए। आगे बात समझ में सभी को क्लियर है? कर दोगे? ऐसा क्वेश्चन आएगा? करूं अब, लिखो एक और? ठीक, लिखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया सभी को? बहुत इजी नंबर है ये, बहुत इजी क्वेश्चन है, फटाफट लेने वाले नंबर है ये। देखिए कोडिंग डिकोडिंग में टाइप बहुत से प्रकार के होते हैं, किसी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। जागते रहें, सचेत रहें, नहीं तो मैं सचेत करा दूंगा। ठीक है, सचेत हो जाओगे बिल्कुल। शी इज ब्रेव, शी इज ब्रेव किसी कोड भाषा में SUERENIK लिखा जाता है। शी इज ऑलवेज स्माइलिंग, शी इज ऑलवेज, हाँ जी लिखने में दो रहे हैं, बाकी नहीं है। स्माइलिंग PISORRENIK, is always cheerful, SORREZHI, तो स्माइलिंग का कोड क्या है? बहुत ही सिंपल सा है, 1 सेकंड में आंसर आने वाला है। देखिए एक छोटी सी चीज है, छोटा सा मतलब सोचना है कि भी छोटी चीज सोचनी है एक, कि शी यहाँ है, इज भी है, ऑलवेज भी यहाँ है, एक स्माइलिंग और कहीं पे है नहीं है, बाकी सब है ना दूसरी लाइनों में, शी ये रहा, इज ये रहा, ऑलवेज ये रहा, है ना। तो देखो बाकी सब कोड भी और जगह पे है, SOR SOR, RE ये रहा RE, NIK NIK, एक P कहीं पे भी और है नहीं है, तो PI और कहीं पे नहीं है, तो स्माइलिंग भी और कहीं पे नहीं है। तो पहली बात तो ये ऐसे निकाल सकते हैं, आ गया ना आंसर हमारा। तो स्माइलिंग का कोड क्या है? PI। ठीक है, अब देखो और कोड निकालने पड़ जाए, मान लो शी का, इज का, ठीक है, सबका ही निकाल देते हैं एक बार। ठीक है, ऑलवेज, ठीक, देखिए शी, अब देखो एक चीज कॉमन वर्ड जो है इज, तीनों लाइनों में ना, इज के अलावा तीनों लाइनों में कोई और सेम है? कोई और सेम है तीनों लाइनों में? नहीं है ना। तो देखिए एक कोड ऐसा मिलेगा जो तीनों लाइनों में सेम होगा,
हो गया ना। तो इज का कोड क्या आ गया, आर। एक तो गया, ऑलवेज यहाँ पे है, ऑलवेज यहाँ पे है। इन दोनों लाइनों में ऑलवेज के अलावा कोई और सेम है नहीं है ना। अब तो ऑलवेज के अलावा कोई और सेम नहीं है, तो ऑलवेज के अलावा देखो एक कोड, एक वर्ड सेम है तो एक ही कोड सेम होगा, वो एस ओ आर। तो ऑलवेज का क्या आ गया, एस ओ आर। अब ये क्या बचा, चीयरफुल, केयरफुल नहीं, चीयरफुल, ठीक है। तो जेड एच आई हो जाएगा, ये भी हो गया ना, ठीक है। इधर स्माइलिंग का क्या आ गया था, पी आई, ठीक है। नी वैसे निकल रहा, तो देखो मान लो अभी निकाला नहीं है, दो पड़े, एक और ये दो, तो देखो यहां शी है, यहां भी क्या है, शी। इन दोनों लाइनों में शी के अलावा कोई और सेम नहीं है ना, तो देखो एक ही कोड सेम होगा, कौन सा है वो, निक। तो शी का कोड क्या आ गया हमारे पास, निक। तो स्माइलिंग का बच गया क्या, टी आई। हो गया ना क्लियर सारा, ठीक है। और इधर ब्रेव बच गया, ब्रेव का क्या आ जाएगा, एस यू ई। हो गया क्लियर, सभी को आ गया समझ में, कोई दिक्कत, लास्ट, वेरी गुड। इतनी देर वेट करने के बाद आप कह रहे हो कि दिखता नहीं है, आओ इधर आओ, फटाफट उठ के आओ, आपकी बातों पे चिंतन किया जाएगा तुरंत। अभी कैसा नजर आ रहा है, सही क्लियर आ रहा है, ठीक है। ना आए तो बता देना, अब की बार करेंगे वो क्वेश्चन, आपको फिर से समझाएंगे, ठीक है। अब समझ में आ जाएगा, दिख नहीं रहा था तो बता देना चाहिए था पहले। चलिए लिखें अगला क्वेश्चन, वेरी गुड। मरे पड़े हैं कई, तो जिंदा लाश है कई यहाँ पे हैं। देखिए जिंदा लाश है पर जान हम डाल देंगे, ठीक है, जानते हो ना, जान डाल देंगे, जिंदा लाश हो तो क्या हुआ। बॉस को स्वभाव जाना कौन है, यू कैन डिटरमाइन टेर नेर गेर, EER NER GER। अगला वर्ड है कैन शी हेल्प मी, वेरी गुड। आंसर नहीं पूछा था, कैन शी हेल्प मी, फेर लेर टेर केर। हाउ आर यू, फाइन लिखने लग गया ना। मेर डेर गेर, ठीक है। तो देखिए डिटरमाइन का पूछा है इसमें कि डिटरमाइन का क्या होगा, मतलब आप लोगों को इंग्लिश आती अच्छी है। कैन शी हेल्प मी, कैनो, नेर, नेर है कि नेर है, NER। तो देखिए जिस वर्ड का आंसर निकाल, अब देखिए पेपर में कैसे करना है आप लोगों ने,
जिस वर्ड का आंसर निकालना है, सारा करने की जरूरत नहीं, जिस वर्ड का आंसर निकालना है उसी को देखो कहाँ पे है वो सबसे पहले। ठीक है, तो ये वर्ड डिटरमाइन पहली लाइन में कहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। तो इसका जो है कोड निकालने के लिए पहले तो ये देखो तीनों लाइनों में कहीं भी है और जगह ये नहीं है, ये नहीं है, तो इन दोनों को कट करना पड़ेगा तभी इसका कोड हमारे पास आएगा। ठीक है, तो यू यहाँ पे है, यू और कहीं पे है, इसमें है। इन दोनों लाइनों में यू के अलावा कोई और सेम नहीं, यू के अलावा कोई वर्ड सेम है, कोई वर्ड सेम नहीं, तो एक ही वर्ड सेम है यू, तो कोड भी एक ही सेम मिलेगा यहाँ पे, वो कौन सा है, GER। ठीक है, दूसरा क्या है, कैन। कैन यहाँ पे है, कैन यहाँ पे है, इन दोनों लाइनों में कैन है, और कैन के अलावा कोई और सेम है, इन दोनों लाइनों में कोई भी सेम नहीं है, एक एक वर्ड सेम है, कौन, कैन। तो यहाँ पे एक कोड भी सेम होगा, वो कौन सा है, कट गया। तो यू का कोड हमारे पास आया था गेट, ठीक है, और कैन का कोड आया था, ठीक है। अब देखो बचा क्या हमारे पास, डिटरमाइन, और इधर कोड क्या बचा, तो ये लीजिए, ये आ गया हमारा आंसर। तो इधर ये सारा सोल्व करने की जरूरत नहीं। अब पूछ लिया जाए आपसे कि मी का कोड क्या होगा, मी का कोड क्या होगा, ये पूछ लिया जाए तो देखिए एक बात देखिए, मी, कैन शी हेल्प मी, ठीक है, मी यहां पे है, शी कहीं और है, हेल्प कहीं और है, मी कहीं और है, तो देखिए तीनों में से कोई भी हो सकता है, या क्या, आ गया समझ में। और आपसे पूछ लिया जाए आर, तो आर के लिए भी दोनों कोड, क्योंकि आर यहाँ पे है तो ये दोनों कोड है यहाँ पे। आ गया समझ में, आया आपको समझ में, सभी को अच्छे से आया समझ में। चलिए अभी आप यस सर बोल रहे हैं, थोड़ी देर में जब पूछ लिया जाएगा आपसे तो कहीं थोड़ी थोड़ी देर में बाद में कहोगे नो सर, नो सर, नो सर, ऐसा ना हो। नहीं, नो सर किसी और चीज के लिए बोलो, क्या पता है, नो सर क्या पता किसी और चीज के लिए बोलो आप लोग। चलिए कोई बात नहीं, समझ में आया अच्छे से ये, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा एक अलग क्वेश्चन करते हैं इसी से ही, मैं डायरेक्ट वैसे ही दे देता हूं इस क्वेश्चन को। आवाज नहीं, देखिए सुनते जाइए, देखते जाइए, लिखते जाइए, ठीक है, कॉपी में उतारिए, साथ के साथ कीजिएगा, जिनको आता है, जिनको नहीं आता वो समझिएगा। हाँ जी, हाँ 8 है भैया, 8 है।
आवाज नहीं। पहले तो कोड बताइए। आवाज नहीं, बस लिखते जाइए अपनी कॉपी में चुपचाप। जो पूछूंगा ना वो बताना फिर। ही, नाइस, एंड, वाज का कोड, और एक आपको लाइन दी जा रही है। दिस इज वेरी बैड। ठीक है, अब देखिए कहता है कि ही इज गुड को 2 3 4 लिखा है, दिस इज नाइस को 3 6 9 लिखा है, गुड एंड बैड को 7 2 8 लिखा है, और ही वाज बैड को क्या लिखा है 4 5 8। ठीक है, तो कहता है ही का कोड, नाइस का कोड, और एंड का कोड, और वाज का, और दिस इज वेरी बैड को क्या लिखा जाएगा, ये आपको ऑप्शन दे दी गई 3 0 6 5 4 0 3 8 3 4 0 8 और 6 3 0 8। अभी देखिए सभी के आंसर हम निकालेंगे एक एक करके। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को एक बार यहीं रखिए। इस क्वेश्चन का आंसर कईयों ने निकाल भी लिया होगा। ठीक है, तो बाकी देखिए जिन्होंने नहीं निकाला, किस किस व्यक्ति ने नहीं निकाला अभी तक आंसर, ईमानदारी के साथ हाथ ऊपर कीजिए, पूरा हाथ ऊपर कीजिए। देखिए हमारा जो भारत है वो पोलियो मुक्त हो चुका है, तो इसलिए पूरा हाथ ऊपर किया करें। हाँ, वेरी गुड। तो देखिए अब हम करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। देखिए ही का कोड देखो, ही ये रहा और ही ये रहा। यहां इन दोनों लाइनों में ही के अलावा कोई सेम है, तो एक कोड भी ऐसा होगा जो सेम होगा, वो कौन सा है, देखो 4। तो ही का कोड हमारे पास क्या आ जाएगा 4। ठीक है, अब दूसरा नाइस, नाइस कहां है, ये रहा। अब नाइस यही है और कहीं पे है नाइस नहीं है, तो नाइस के लिए हमें सबसे पहले क्या करने का, दिस और इज। देखो इज यहाँ पे, इज यहाँ पे, इन दोनों लाइनों के अलावा कहीं पे इज है, तो देखो एक कोड सेम होगा इन दोनों लाइनों में। इन दोनों लाइन में इज के अलावा कोई सेम है वर्ड, एक ही वर्ड सेम है ना, कौन सा, इज, तो एक कोड भी सेम है, देखो कौन सा है 3। ठीक है, तो इज का कोड, सॉरी इज का कोड क्या आ जाएगा हमारे पास, ये लिख दिया हमने यहाँ पे एक बार 3 इज का कोड। बचा क्या, दिस का कोड क्या आ गया, सॉरी अभी नाइस पड़ा है, ठीक है। गुड, गुड का कोड क्या आ गया 2। ठीक है, तो यहाँ पे भी गुड का भी कोड लिख देते हैं, गुड का कोड 2। अब देखो नाइस यहाँ पे, नाइस कहीं और है, दिस यहाँ पे, दिस कहीं और है। ठीक है,
तो दिस का कोड इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, 6 और 9 में से, 6 और 9 में से कोई भी हो सकता है। तो हम दिस का कोड क्या देंगे, 6 और 9, और नाइस का भी क्या हो सकता है, 6 और 9। ये आ गया, इतना समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद एंड का कोड, एंड का कोड क्या है, देखो एंड ये रहा, तो इसके लिए हमें बैड और गुड हटाना पड़ेगा। तो गुड का कोड तो हमने निकाल लिया था क्या, 2, ठीक है। तो गुड का कोड ये रहा हमारे पास, तो यहाँ 2 कट जाएगा, ये रहा, ठीक है। आ गया समझ में इतना क्यों कटा है गुड, क्योंकि 2 गुड के लिए 2 बचा था और यहाँ भी गुड है, तो गुड के लिए 2 ही है, ठीक है। अब एंड बैड, बैड देखो यहाँ पे है, बैड यहाँ पे, इन दोनों लाइनों में बैड के अलावा कोई सेम, तो देखो 2 कोड सेम होंगे, कौन से हैं, 8, एक कोड सेम, सॉरी, ठीक है। तो बैड के लिए कोड क्या आ गया, यहाँ पे लिख देते हैं, आगे काम आएगा 8, ठीक है। बचा क्या यहाँ पे, एंड, एंड के लिए क्या बच गया, 7, तो एंड का कोड क्या आ गया, 7। यहाँ क्या बचा, वाज का कोड क्या है, इधर 5 बचा, इधर देखो वर्ड 5 वाज बचा है और एक अंक क्या बचा है, 5, तो इसका वाज का कोड क्या होगा, 5, ठीक है। अब देखिए ये भी हो ही गया क्लियर, ठीक है, सारे हो गए ना क्लियर, ठीक है। अब यहां तो ये तो हमने निकाल लिया, अब पूछते दिस इज वेरी बैड का कोड क्या होगा। दिस का कोड क्या है हमारे पास, 6 या 9, दिस का कोड हमारे पास आया था 6 या 9, ठीक है, 6 या 9, तो 6 या 9, ठीक है। इज का कोड हमारे पास क्या है, 3। वेरी, देखो वेरी यहां पे है कहीं पे, तो यहां पे वेरी नहीं है, तो कोड भी इन संख्याओं में से नहीं होगा, ठीक है। इन संख्याओं में से कोड नहीं होगा, क्योंकि वेरी यहां नहीं है, तो इन संख्याओं में से भी कोड नहीं होगा, ठीक है। तो इसको छोड़ देते हैं। बैड, बैड, बैड के लिए कोड क्या है हमारे पास, 8, ठीक। तो अब देखो 6 या 9 में से एक वर्ड मिलेगा जो हमारा आंसर होगा, उसमें 6 या 9 में से एक वर्ड मिलेगा, 3 होगा, 8 होगा, ये 3 वर्ड तो जरूर जरूर होंगे, ठीक है। तो देखिए ऐसा ऑप्शन ढूंढना जिसमें से ये 3 वर्ड हो। 6 है, ये है, 9 दोनों नहीं होने चाहिए, 6 9 कहीं दोनों ही हो, 6 9 दोनों तो नहीं है, ठीक है। 3 है, 8 है, ये हमारा आंसर नहीं है। देखो 3 है, 6 है या 9 है, 3 है, 6 है या 9 है, ठीक है। ये दोनों ऑप्शन सेम आ गए वैसे तो, ठीक है, गड़बड़ होगी इसमें। यदि यहाँ ये कर देता तो क्या होता, आंसर हो जाता ये, ठीक है, क्या हो जाता, आंसर हो जाता। पर यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, इसको 5 कर देते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये दोनों सेम हो गए, ठीक है। 6 3 0 8 बचा ये, तो अब चेक कर लेते हैं। 6 है, 6 या 9 में से एक वर्ड आया ना, 6, ठीक है। 3 आया है, 8 भी आया है, पर एक 0 आया है, तो 0 देखिए क्या यहाँ पे है कहीं पे, तो 0 नहीं है। वेरी भी हमारे पास यहाँ पे नहीं है, ठीक है, तो 0 भी यहाँ पे नहीं है, तो वेरी का कोड क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। पर यहाँ पे यदि ये लिखा होता गलत हो जाता ना यहाँ पे, क्योंकि वो कोड तो यहाँ पे है, और वो कोड किसका है, एंड का है, ठीक है। तो इनमें से नहीं, एक लिखा होता तो हो सकता है, तो क्योंकि एक यहाँ पे है कहीं पे नहीं है और वेरी भी नहीं है, तो हो सकता है, ठीक है। तो 0 हो चाहे 1 हो, वो मैंने 0 लगाया था ऑप्शन के लिए, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। वर्ड यदि बाहर से हो तो कोड भी इससे बाहर से ही होगा, इसमें से नहीं होगा। आगे बात समझ में सभी को क्लियर है इतना। तो ये है सिंपल से क्वेश्चन कोडिंग, कंडीशनल कोडिंग, डिकोडिंग के, और ये बिल्कुल फ्री के नंबर होते हैं, बस देखा और किया। ध्यान देना जरूरी है कि भी कहाँ पे किसका कौन सा कोड बन रहा है, ये इस प्रकार से थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी है, बाकी ये फ्री के नंबर होते हैं, ठीक है। चलिए, आज अपने बहुत दिन हो गए इन चीजों चैप्टर्स को करते हुए, ठीक है। आज अपने एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं कोई, ठीक है। एक कोडिंग डिकोडिंग ये कंप्लीट हो चुका है आपका, ठीक। जो मेन आर्मी का पहला चैप्टर जो आता है उसमें से अल्फाबेट हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया,
ठीक है, ये सारे कंप्लीट हो चुके हैं इसमें से। ठीक, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, आपका दिशा आता है ना, ठीक है, दिशा नाम तो सुना ही होगा, सुना है दिशा, वो वाली दिशा नहीं जो आपकी क्लास में पढ़ती थी, आपको मिली थी, ये वो वाली दिशा नहीं है, ये वो वाली दिशा है जिससे आप भ्रमित हो जाते हैं। ठीक है, कहते हैं ना दिशा से भ्रमित हो चुके हैं, सही दिशा में नहीं जा रहे हैं, वो वाली दिशा है ये। कहीं सोच बैठे हो वो जो अपने स्कूल में मिली थी दिशा, स्कूल में साथ पढ़ती दिशा, वो वाली दिशा नहीं है ये, उससे तो ज्यादा ही भ्रमित हो जाते हो। दिशा डायरेक्शन, दिशा परीक्षण कह सकते हैं, डायरेक्शन टेस्ट कह सकते हैं, आ गया समझ में? ठीक है, दिशा परीक्षण और डायरेक्शन टेस्ट, आगे बात समझ। अब देखिए दिशा से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले हम दिशाओं का ज्ञान लेंगे कि दिशा कौन कौन सी होती हैं, किस किस प्रकार से होती हैं। ठीक है, ये जो इकट्ठे हो गए बैठे ना ऐसे आलस सा फैला रहे हैं यहाँ पे, अभी देखना सीधा करूंगा, बुलाऊंगा यहाँ पे, अभी देखना बीच में उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, तैयार हो जाएं, सारी दिशाएं बदल दूंगा मैं आप लोगों की, देख लेना। अब तैयार हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। ठीक है, तो देखिए ये तो है 4 दिशाएं, मेन दिशाएं जो है उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। ठीक है, जिस ओर आप देख रहे हैं वो दिशा कौन सी है? उत्तर। जिस दिशा की ओर आपका मुख है वो आपके लिए दिशा कौन सी होगी? उत्तर दिशा होगी। जैसे कि आपका मुख अभी इस ओर है तो ये आपके लिए उत्तर दिशा है, और मेरा मुख इस ओर है तो ये मेरे लिए क्या है? उत्तर। ये मेरे लिए उत्तर है, आपके लिए क्या है? दक्षिण है। ठीक है, आगे बात समझ। तो देखते रहिए उत्तर दक्षिण, और आपका राइट हैंड हमेशा जिस ओर आप देख रहे हैं वो उत्तर है, राइट हैंड हमेशा पूर्व में होगा। राइट हैंड 2 अच्छी दिशाएं मानी जाती है, उत्तर और पूर्व मानी जाती है ना, मेन जो शुभ दिशाएं हम कहते हैं कई बार, तो कौन से मानी जाती हैं? उत्तर और पूर्व। तो देखो अच्छे काम किस हाथ से होते हैं? सीधे हाथ से। ठीक है, तो सीधा हाथ किस दिशा में होगा? पूर्व दिशा में। आपका मुख तो है ही उत्तर दिशा में, और सीधा हाथ किस दिशा में है? पूर्व में। तो अब आपको ये बार बार सोचने की जरूरत नहीं है पूर्व किस दिशा में है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे हूं, मेरा मुख ये कौन सी दिशा में? उत्तर में, और मेरा सीधा हाथ ये रहे, तो मेरे लिए पूर्व कौन सी है? ये। ज्यादा दिमाग लड़ाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा नक्शा नुक्शा सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप लोग इधर मुंह करके बैठे हो, आपका राइट हैंड किस साइड है? इस साइड है, तो ये आपके लिए क्या है? पूर्व दिशा है कि नहीं है? आगे बात समझ में? ठीक, चलिए अब इन दिशाओं के बीच की दिशाएं, ये और ये। तो देखिए उत्तर पूर्व के बीच की दिशा उत्तर पूर्व, पूर्व दक्षिण, दक्षिण पूर्व कह सकते हैं, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण ये उत्तर पश्चिम। आ गया? ठीक है, चलिए अब एक एक करके कुछ चीजें पूछेंगे। ठीक है, एक एक व्यक्ति से छोटी छोटी चीजें पूछेंगे, छोटी छोटी चीजें। ठीक है, तैयार हो जाओ थोड़ा सा। ठीक, क्योंकि मुझे भी स्वाद सा नहीं आ रहा था, मजा सा नहीं आ रहा था, बहुत देर होगी। ठीक है, अब मुझे लग रहा है थोड़ा सा मजा आएगा। ठीक है, वो डायलॉग में मोगैम्बो खुश हुआ, तो मेरे को लग रहा है मोगैम्बो खुश होएगा। हाँ, वो आप लोगों से ही पूछेंगे, तो बता देंगे, कोई बात नहीं, वो भी बताएंगे। देखो दक्षिणावर्त क्या होता है? दक्षिणावर्त उत्तर से देखो याद करना कैसे है, उत्तर से दक्षिण की ओर चलना, दक्षिण आवृत। आवृत मतलब घूमना, घूमना। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर चलना, दक्षिणावर्त। उत्तर से दक्षिण की ओर चलना, दक्षिणावर्त। याद हो जाएगा, यहां से ऐसे चलना। ठीक है, 2 ही मेन दिशाएं उत्तर और दक्षिण। ध्रुव कौन से हैं? उत्तर और दक्षिण। देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? उत्तर पूर्व।
यहाँ पे पहले किसका नाम लिखा है, दक्षिण, यहाँ पे भी दक्षिण का, यहाँ पे भी उत्तर का। ठीक है, तो उत्तर से दक्षिण की ओर चलना दक्षिणावर्त। और घड़ी भी कैसे चलती है, उत्तर से दक्षिण की ओर चलती है ना ऐसी। तो दक्षिणावर्त किसे कहते हैं, क्लॉकवाइज को। याद जाएगा, ज्यादा माथा मारने की जरूरत नहीं है, इसको याद कर लो। दूसरा याद करने की जरूरत नहीं होती, जब दो चीजें होती है ना उनमें से एक याद कर लो, दूसरी अपने आप याद हो जाएगी। दक्षिणावर्त क्या होती है, क्लॉकवाइज। दूसरा क्या बच गया, एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉकवाइज। और इधर क्या बच गया, वामावर्त। ये लो, इसको याद कर लो, ये अपने आप याद हो जाएगा। दोनों चीजें याद करोगे तो गोलमोल हो जाएगा काम सारा। एक याद कर लो, कौन सा, दक्षिणावर्त। कि दक्षिणावर्त याद कर लिया तो क्लॉकवाइज है दक्षिणावर्त, तो दूसरा अपने आप क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज यानी वामावर्त। आ गया समझ में सभी को, कोई दिक्कत यहां तक, ठीक है। चलिए एक छोटी सी दिशा चलाते हैं। क्वेश्चन बोलता भी हूं साथ में कर रहा हूं, यहां समझा रहा हूं आपको, डायरेक्ट ही समझा रहा हूं, मैं ही कर रहा हूं क्वेश्चन को। ठीक है, देखिए मान लीजिए एक व्यक्ति है, ये राजेश। कौन है, राजेश। राजेश पूर्व की ओर कुछ दूरी तय करता है, ठीक है, कर दी। वहां से दाएं मुड़ता है, तो देखो व्यक्ति इधर चल रहा है तो दाएं किस साइड होगा, नीचे की तरफ, ठीक है। ये आ गया, दाएं मुड़ता है और कुछ दूर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और कुछ दूर चलता है। अब इधर चल रहा है तो बायां किस साइड होगा, उस साइड। तो बाएं मुड़ता है, कुछ दूर चलता है और रुक जाता है, कहीं पे भी रोक दो, यहाँ पे रोक दो, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, वहां पे, ठीक है, रोक दिया। तो अब क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, देखिए क्या कहेगा कि अब बताइए वह किस दिशा की ओर उन्मुख है या जा रहा है, ठीक है, तो किस दिशा में जा रहा है, पूर्व में। दूसरा कि बताइए अब वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, तो देखिए अभी कहां पे है, अभी यहां पे है, और प्रारंभिक स्थान कहां पे है, ये रहा। कहता है प्रारंभिक स्थान से अब कौन सी दिशा में, तो प्रारंभिक स्थान है यहां से, ये दिशा, ये दिशा, ये दिशा कौन सी होती है, देखिए ये दिशा ये वाली होती है, ठीक है। अब यहां से देखना है, ये मेन पॉइंट है, जहां से पूछा जाए वो बीच का पॉइंट होगा, ठीक है। ये क्या होता है, उत्तर। ये पूर्व और दक्षिण के मध्य की दिशा दक्षिण। आ गया ना आंसर हमारा, जहां से पूछा जाए वो हमारा क्या होता है, मिड पॉइंट, ठीक है। आ गया समझ में, चलिए इतना समझ में आया सभी को, कोई दिक्कत यहां तक किसी को, दिशाएं सारी समझ में आ गई, ठीक है, कौन कौन सी दिशा है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं एक और। नींद वाले दिन आए रे भैया, नींद वाले दिन आए, है ना, आलस आ रहा है ना, धूप आने लगी आजकल, दोनों मौसम मिक्स हो गया, हल्की हल्की सी सर्दी, ठीक है, फिर दोपहर को धूप आना। अब मन तो ये कर रहा होगा आप लोगों का, पी के छाछ और पड़ जाए धूप में, है ना, माचा डाल के, और फिर धीरे से मैं आऊं और आके आप पढ़े हो और मैं पढ़े पढ़े में फड़काऊं कि पढ़ नहीं रहे, फिर आप सोचोगे ये सपने में तो नहीं हो रहा, फिर जब ये पढ़ेगा तो क्या ये तो हकीकत है, सपना ही टूट गया। चलो आओ भाई, एक एक करके जिन, हाँ किसको बुलाया जाए, वीडियो कॉल कर, नहीं चलने दो, आ जाओ, हाँ आइए आइए। छोटा सा एक जानते हैं, देखते हैं, बीच में से रैंडमली एक स्टूडेंट को उठाएंगे और देखेंगे कि भाई इतने में से क्या समझ में आया है। यहाँ पे अब लिखिए, लिखना नहीं है, मतलब सीधा डायरेक्शन में चलो आप, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं डायरेक्शन वैसे वैसे चलनी है। एक व्यक्ति उत्तर की ओर 5 मीटर चला,
वहां से दाएं मुड़कर 3 मीटर चला, वहां से पुनः दाएं मुड़कर 5 मीटर चला, चला, क्या हुआ? हाँ जी, पुनः दाएं मुड़कर 5 मीटर चला। ठीक है, तो बताइए वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? आवाज नहीं। हे नादान बालक, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? हे नादान परिंदों, आप कहां से आए हो? इस ब्रह्मांड में ये बताया गया है कि यहाँ पे 5 चले हो, इधर 3 चले हो, और यहाँ से वापस 5 चल रहे हो, तो इसके बराबर ही आएगा। 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो बराबर करो इसको। यहाँ तक ला दिया, इधर 2.5 सा ही रह गया, आधा अधूरा सा छोड़ दिया। जाइए हे नादान बालक, प्रस्थान कीजिए अपने स्थान पर। आज भी इस संसार में ऐसे नादान बालक हैं। शरण सेन, हिसाब कराने में गए। 3 देखिए, यहां से 5 चला, दाएं मुड़ा 3, फिर दाएं मुड़ा पुनः और 5 चला, तो देखिए 5 जो चलेगा वो यहां से, ये दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर। ये 5 है तो ये भी क्या है? 5 बता रखा है, तो ये बराबर ही आएगी। तो ये 3 है तो ये कितना हो जाएगा? अपने आप 3 हो जाएगा। आ गया समझ में सभी को? ठीक है, आयत है ये, क्या है? आयत। आमने सामने की भुजाएं क्या है? ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 3। तो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? 3 मीटर की दूरी पर। ठीक, अब आ गया समझ में कि आपने क्या गलती कर दी थी? समझ में आया ना? तो आज के बाद करोगे ऐसी गलती? हाँ, ऐसी गलती नहीं दोहरानी है। ये तो बहुत सिंपल सा था। तो ऐसी छोटी छोटी गलतियों से ही हम बड़ी गलतियां करने लग जाते हैं। तो ऐसी छोटी गलतियों से पहले सीखें, फिर हम बड़ी गलतियों से बच जाएंगे। ठीक है, तो और कोई? शरण सेन कई दिन बाद आया, छुट्टी पे था। चलिए, ये चीजें समझ में आई। फिर 2 एग्जाम्पल की, बड़े अच्छे एग्जाम्पल थे, सिंपल से बिल्कुल ही। ठीक है, अब दिशा को हम सिंपल से लेके चलेंगे, सारे स्टेप करेंगे, एंगल वाले भी स्टेप करेंगे, घूमने वाले स्टेप भी करेंगे, परछाई वाले स्टेप भी करेंगे, हर प्रकार के स्टेप कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करेंगे। दिशा के क्वेश्चन बाकी करेंगे हम कल। तो जय हिंद, जय भारत।